Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about how to create a gig title, and if you're looking for the gig, how to create the gig, then you are on the right place. तो गिग स्टार्ट करते हैं। आपने अपना फाइवर का अकाउंट लॉगिन कर लिया। जब लॉगिन कर लिया तो आपने अब गिग क्रिएट करने के लिए आपको ये 6 स्टेप्स को फॉलो करने हैं जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ओवरव्यू के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, फिर प्राइसिंग सेट करनी है, फिर उसको डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है और फैक्ट्स वगैरह होंगे आपको वो कंप्लीट करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप अगले को दे रहे हैं कि अगला आपसे सेटिस्फाई करने के लिए आप क्वेश्चन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं या अगले के ऑप्शन पे भी छोड़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है। गैलरी में से उस गिग का डिज़ाइन जो आपने क्रिएट किया है उसकी डायमेंशन के मुताबिक आप वो इमेज लगाएंगे और उस गिग को पब्लिश कर देंगे। गिग का टाइटल है। अब टाइटल में आप देख रहे होंगे कि आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट दिस टेंस स्टार्ट विद द विल, एंड विल मीन्स कि ये टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस है और इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। आइदर हम फाइवर के ऊपर टेंसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन गिग टाइटल के अंदर आपको याद रखने की बात यह है कि आप हमेशा एक्यूरेट स्पेलिंग लिखेंगे। आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और द सेकंड चीज़, आप हमेशा जो अपना स्टार्ट है सेंटेंस का वो विल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आई विल क्रिएट, आई विल डू कंटेंट राइटिंग, या आई विल convert this into this, and I will convert HTML5 into Bootstrap, or whatever example or whatever task you want to perform on the Fiverr. Let's suppose we write over here that I will convert PST file into HTML5। ठीक है, तो आप वो लिखेंगे। स्पेलिंग आपके एक्यूरेट होने चाहिए। आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। आप कैटेगरी के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आपके टॉप डाउन में डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे जिसमें आप अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, वन मोर थिंग, आपको टाइटल क्रिएट करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका टाइटल ऐसा हो कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा हो। लाइक आप जो भी काम करेंगे आप उसमें लिख सकते हैं कि आई विल कन्वर्ट PST फाइल इनटू HTML5, और आप ये भी लिख सकते हैं कि आई विल कन्वर्ट दिस फाइल इनटू दिस वन इन वन डे। इन वन डे, मैक्सिमम आप वन डे में कर सकते हैं। वन डे तो एटलीस्ट आप लेते हैं, और अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप अपना टाइम ड्यूरेशन कम भी कर सकते हैं। आई विल डू इन 2 days और 3 days, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल इज द वन डे एंड इट लुक्स attractive as well। तो आप लिख सकते हैं कि आई विल कन्वर्ट दिस फाइल इनटू HTML फाइल इन वन डे। ठीक है, फिर आप कैटेगरी की बात हम कर रहे थे। तो आप कैटेगरी के अंदर जब टॉप डाउन ऑप्शंस में देखेंगे तो आप जो ग्राफिक एंड डिज़ाइन का आपके पास कैटेगरी होगी आप उसको चूज करेंगे एज अ वेब डेवलपर या एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, फिर कैटेगरी दोबारा जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप वेबसाइट डिज़ाइन की करेंगे। आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, सो आप वेबसाइट डिज़ाइन को क्लिक करेंगे। फिर आपके पास आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो फिलअप करनी है उसमें है गिग मेटा डाटा। इसमें आपको वेबसाइट टाइप कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, आप डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग, यू हैव टू चूज प्लेटफॉर्म एंड टूल। इसमें से आप वेबसाइट टाइप में से कोई सी भी 3 आपको सेलेक्ट करनी होती हैं। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, आप ब्लॉग की बना रहे हैं, आप शॉपिफाई की बना रही हैं, आपके पास यहाँ पर जो भी ऑप्शंस विजिबल हैं आप उनको टिक मार्क करेंगे। और सेकंड चीज़, आप प्लेटफॉर्म एंड टूल में से भी इसी तरह फिर जो ऑप्शंस आपके पास विजिबल होंगे, आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर एडोबी फोटोशॉप, या फिर आप जो सा भी टूल यूज़ कर रहे हैं उस वेबसाइट को बनाने के लिए, आप उसको टिक मार्क करेंगे एंड देन गो टू द कंटिन्यू ऑप्शंस। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा सर्च टैग्स का। टैग्स आप जब भी लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप फाइवर के अकाउंट पर जाएंगे, मेन अकाउंट पर, वहां पर सर्च बार के अंदर लिखेंगे। अगर आपने लेट्स सपोज आप PST से HTML5 बना रहे हैं तो आप अगर सर्च बार में लिखते हैं PST टू HTML5, तो आपके पास जो भी फर्स्टली ऑप्शंस में उनमें नज़र आ रही हैं कि जिस चीज़ की सर्चिंग सबसे ज़्यादा है, आप वो टैग यूज़ करेंगे। आप जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड यू गेट द आइडिया। ये प्लेटफॉर्म टूल जो है वो आपने डिसाइड कर लिए। ठीक है, जैसे एडोबी आ रहा है, एडोबी इलस्ट्रेटर है। आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप शॉपिफाई को यूज़ कर सकते हैं,
तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस चीज़ की, किस टूल की ज़रूरत है. द बेस्ट इज एडोबी, आई गेस, एडोबी इलस्ट्रेटर फॉर द डिज़ाइनिंग, एडोब फोटोशॉप. तो अब ये टैग्स के लिए आप यहाँ पर अपने फाइवर के मेन पेज पे, होम पेज पे, जिसे होम पेज भी कहा जाता है मेनली, PHP2 HTML अगर आप बना रहे हैं तो आप देखें ये सर्च बार में सबसे ऊपर आ रहा है PHP HTML, PHP2 WordPress, PHP2 HTML5, Bootstrap. तो आप इनको सिंपली यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, वहां पर जाकर पेस्ट करें और टैब का बटन क्लिक कर दें. ठीक है, वो आपका टैग बन जाएगा. टैब का बटन, TAB वाला बटन आपने क्लिक करना है. और आपने फिर जो भी आपने अगर बूटस्ट्रैप की गिग बना रहे हैं तो आप बूटस्ट्रैप एटलीस्ट आपको 5 टैग्स यूज करने हैं जिसके कैरेक्टर्स की उन्होंने लिमिटेशन वहां पर दी होगी, वो आप रीड आउट कर सकते हैं. आप इस तरह आपने करेंगे और आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे. ठीक है, जब आप अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लेंगे देन आपके पास दूसरा जो ऑप्शन आपको कंप्लीट करना है, जो दूसरी लिस्ट आपको कंप्लीट करनी है, दैट इज प्राइसिंग, जो मेन आपका है. और प्राइसिंग मतलब कि आप गिग पे अक्सर देखते हैं कि फाइवर्स की गिग के ऊपर प्रोफाइल्स देखते हैं तो उन्होंने सर्च की होती है कि बेसिक उनका ये है, $10 लेते हैं, $5 लेते हैं. जो प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर उन्होंने अपनी अमाउंट सेट की होती है, $15, $20. और अगर आप बिगनर्स हैं और जो हाई एक्सपेंसिव पैकेज होता है उनका, वो आप $100, $50 रख सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आप डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं इस काम में. और अगर आप सीख रहे हैं तो आप अमाउंट को लो रखें ताकि आप खुद भी सीख जाएं. और ये चीज़ है. अब इसमें प्राइसिंग, एक तो आप ऑफर ये सेट करने के लिए आप ऑफर पैकेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन आपके पास ऑफर पैकेजेस को ऑन करेंगे अगर आपको अपनी मर्जी की प्राइसिंग सेट करनी है. अदरवाइज अगर आप इसी पैकेजेस के साथ सिर्फ बेसिक पैकेज लिखते हैं, अपने पैकेज का नाम मेंशन कर दें और क्रिएट पैकेज पे क्लिक कर दें, दैट्स इट. लेकिन अगर आपको वो एक फ्लो चार्ट जो है वो इंसर्ट करना है कि बेसिक इतने आप पैसे ले रहे हैं, प्रीमियम के इतने ले रहे हैं, नॉर्मल के एवरेज के आप इतने मनी जो हैं वो उस काम के लिए, उस सर्विस के लिए आप ले रहे हैं, जो सर्विस आप अगले सेलर को दे रहे हैं. ठीक है, जैसे ये चार्ट है, इसमें आपने ऑफर पैकेजेस को ऑन किया तो आपने देखा कि ये बेसिक है. बेसिक के अंदर आप अपना नेम पैकेज को कोई भी रख लें, सिल्वर पैकेज या बेसिक ही रहने दे बेशक. स्टैंडर्ड पैकेज में आप गोल्डन पैकेज कर लें, प्रीमियम के अंदर आप डायमंड कर लें. इट्स ऑल अप टू यू. ये पैकेजेस के नेम आपके ऊपर हैं, आप देख लें. फिक्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो लोगों की प्रोफाइल जो फाइवर के ऊपर बनी हुई है आप उनको सर्च करके भी आप सजेशन लेके आप लिख सकते हैं. तो अब डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, इसमें भी आपने डिटेल्स पुट करनी है. बेसिक के अंदर ये होता है कि आप सबसे बेसिक है मतलब लो कॉस्ट के ऊपर आप उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप जो है वो एक पेज का डिजाइन आप उसे करके दे सकते हैं विद इन 1 डे. ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर आप कह सकते हैं कि आपने $30 आप ले रहे हैं या $20 आप ले रहे हैं उस चीज़ के, और आप उसको ये डिज़ाइन जो है ये एक पेज की बजाय आप 2 पेज के डिज़ाइन आप उसे करके देंगे या 3 पेजेस का करके देंगे, और उसके लिए आप $20 लेंगे. और उसके अलावा आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको एक्स्ट्रा सर्विस एक तो लिखते हैं कि आप उसको, आप इसमें ये सर्विस भी इसमें स्टैंडर्ड पैकेज में आपको मिलेगी अगर आप मेरा स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं. प्रीमियम यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेज आप बात कर रहे हैं तो आप उनमें पैकेज का नाम दें और डिटेल्स में आप लिख सकते हैं कि जी मैं इसमें आपको फाइल के अंदर जितनी आपकी फाइल है उसमें मैं आपको सोर्स, उसकी सोर्स फाइल भी प्रोवाइड करूंगा. और सेकेंडली आपको अगर एक्स्ट्रा वर्क दोबारा से चाहिए हुआ, मतलब इसी काम में अगर आपको कोई मुश्किल आई और कुछ गलत हुआ तो आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं. आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे मैं आपको आपका काम तब तक आपके साथ रहूंगा. और इसमें आपको मैं इतने दिन के अंदर, अगर ये काम 6 दिन का है तो मैं आपको 3 दिन के अंदर ये प्रोवाइड कर दूंगा. ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे वो उतना अट्रैक्ट होगा आपके प्रोफाइल से और उतनी जल्दी आपको जो है वो अपना कोई ना कोई ऑर्डर देगा. अब देखते हैं कि इसको फिलअप कैसे करते हैं. से हमने बेसिक के अंदर उसको दे दी कि हम एक पेज का डिज़ाइन करके दे रहे हैं उसे, जो वेबसाइट होगी वो रिस्पॉन्सिव होगी, उसमें उसको फ्री सपोर्ट मिलेगी. स्टैंडर्ड के अंदर हमने कह दिया जी कि हम 3 पेजेस उसे डिज़ाइन करके देंगे, वेबसाइट जो होगी वो रिस्पॉन्सिव होगी, फॉन्ट उसका ऑसम होगा, आइकन्स भी होंगे उसमें और फ्रीली सपोर्ट भी होगी. प्रीमियम के अंदर हमने मजीद ऐड कर दिया कि उसको हम जो डिज़ाइन बना कर देंगे वो 5 पेजेस का होगा, रिस्पॉन्सिवनेस भी होगी, फॉन्ट ऑसम होगा. वही सर्विस आप उसमें दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. ठीक है,
अगर आते हैं, अब डिलीवरी टाइम बेसिक के अंदर आप 1 डे का दे दें, स्टैंडर्ड के अंदर आप 3 डेज का दे दें, और प्रीमियम के अंदर आप 5 डेज का दे दें, क्योंकि वर्कलोड भी ज़्यादा है ना। ये ना हो कि आप उसे कह दें कि मैं 5 दिन के अंदर कर दूंगा या कर दूंगी, और आप जी हैं, आप 5वें दिन में आप उसे कह रहे हैं नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता। और एक और चीज़ कि आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, आप पूरा उससे राब्ते में रहेंगे। अगर लेट्स सपोज आपका काम गलत हो जाता है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उससे मुंह चुराना शुरू कर दें, आप उससे प्रॉपरली बताएं रीजन कि मैं इस वजह से ये नहीं कर सका या ये चीजें थी, तो ताकि अगले को आप सेटिस्फाई करें कि नेक्स्ट टाइम। एक तो इसका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि वो आपको नेगेटिव रिव्यूज नहीं देगा, और सेकेंडली उसको आप पे ट्रस्ट हो जाएगा। तो अगर आप, ट्रस्ट ही सबसे मेन चीज होती है आई गेस, और अगर आप उसमें ट्रस्ट डेवलप कर देंगे वंस, तो आप वो किसी और की प्रोफाइल पे जाने के बजाय वो आप ही को ज्यादा कंसीडर करेगा। ठीक है, अब आगे आपको सिलेक्ट करना है कि वही आप इसमें एक दिन ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं, और 5 डेज ले रहे हैं। ठीक है, कस्टमर असिस्ट डिजाइन, अगर कस्टमर की तरफ से कस्टमर आपको डिजाइन बताता है तो आप उसमें से भी रख सकते हैं। देन ठीक है, आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन को उसे सपोर्ट दे रहे थे अपने पैकेजेस के अंदर, तो आप इसे टिक मार्क कर देंगे। प्रोटोटाइप अगर आप दे रहे हैं तो उसे टिक मार्क कर दें, वरना ब्लैंक छोड़ दें। कंटेंट अपलोड, अगर आप कंटेंट अपलोड का उसे दे रहे हैं कि जी कंटेंट आपका अपलोड भी किया जाएगा, तो आप टिक मार्क कर दें। आप उस फाइल को, जो उस कस्टमर ने आपको काम दिया है, उसको आप डेफिनेटली आप HTML टू PST करके दे रहे हैं, कन्वर्ट HTML टू CSS करके दे रहे हैं, तो आप इसे भी टिक मार्क कर दें। सोर्स फाइल अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं 1 दिन वाली फाइल में, तो आप उसे टिक मार्क कर दें। अगर 3 दिन वाली फाइल में कर रहे हैं तो उसमें कर दें, और अगर 5 डेज वाली में कर रहे हैं तो उसमें कर दें, और अगर आप तीनों में कर रहे हैं अपने तीनों पैकेजेस के अंदर, तो आप उस तीनों पैकेजेस के अंदर टिक मार्क उसको कर दें। अच्छा जी, आपने अपने रिवियंस में आगे कि आपने अब उसको, अगर लेट्स सपोज कि आप उसे कितने टाइम कह रहे हैं कि आप अगर कोई भी प्रोफाइल में मसला हो गया आपके वेबसाइट में, तो आप मेरे पास दोबारा आ सकते हैं। अनलिमिटेड आपने ऑप्शन उसे दिया जी कि आप किसी भी वक्त जब जब मसला होगा, जब तक मैं उस चीज को नहीं कर लेता तब तक मैं उसको करता रहूंगा, अनलिमिटेड। क्योंकि एक चीज ये भी होती है कि जब आप फाइवर पे कोई भी ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, तो फाइवर जो है वो 14 डेज के अंदर अंदर आपको आपकी अमाउंट देता है। ठीक है, 14 डेज से पहले आपको नहीं देते हैं। तो वो 14 डेज जो होते हैं वो एटलीस्ट वो फिर आपके क्लियर करने के मामले में भी अच्छे हो जाते हैं, कि अगर कस्टमर को, कोई क्लाइंट को आपके मसला है कि उस की वेबसाइट में, तो आप उससे वो ठीक करके दे सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट से कोई इशू है तो आप वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी प्राइसिंग सेट करेंगे, जो हो आपको, आप जो मेन और सबसे खूबसूरत और पसंदीदा काम होगा कि आपने $5 रखे, $10 रखे, या $20 रखे प्रीमियम पैकेज के, 30। और अब अगर आप एक्स्ट्रा काम, अगर आपसे वो बंदा करवाना चाहता है, वो कहता है जी कि आपने अपने बेसिक के तो लेट्स सपोज 1 पेज का कहा है, लेकिन मैं बेसिक के अंदर रहते हुए भी आपसे एक हाफ पेज ज्यादा या 2 पेज ज्यादा करना चाहता हूँ, तो आप उसके अंदर लिख दें जी कि एडिशनल पेज आप अगर करते हैं तो आप इसे टिक मार्क करेंगे, और उसके मैं इतने पैसे लूंगा, इतने पेजेस, एडिशनल पेजेस अगर आप मुझसे डिजाइन करवाएंगे इस पैकेज के अंदर, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें और उसने अमाउंट लिख दें। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, वो कहता है जी मुझे 6 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे 2 दिन के अंदर वो डिलीवरी चाहिए। आप उससे इंस्टेड ऑफ कि, अगर आपको वो काम आता भी है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उससे बताएं कि मैं उसे 2 दिन के अंदर ये कर दूंगा, आप उसको उससे जितना उसने टाइम दिया है आप उसी के अंदर उससे प्रोवाइड करें, उससे 1 दिन पहले कर दें लेकिन बेशक, लेकिन आप उसको उसी दिन प्रोवाइड करें। मोस्ट प्रॉब्लम जो सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और आप उससे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में आप कह सकते हैं कि मैं 6 डेज की बजाय आपसे 3 डेज ले लूंगा और मैं आपको ये काम प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि वो काम आप 2 डेज के अंदर ही फिनिश कर दें, लेकिन उसके एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में आपने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी। अगर उसको जल्दी काम चाहिए, महीने का काम है, उसे 15 दिन के अंदर चाहिए लेट्स सपोज। ठीक है, इसलिए आपने उसमें पैकेजेस बता दिए कि बेसिक के आप इतने चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड के इतने चार्ज करेंगे, एडिशनल आप सेलेक्ट कर लें, प्रीमियम पैकेज के अंदर भी आप इतने पैसे उससे चार्ज करेंगे। ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें आपने फिल आउट कर ली, आपने बता दिया उसको कि आपको रिवीजन देंगे, कंटेंट अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, जिस पैकेज में आप उसे सर्विस देंगे आप उसे टिक मार्क कर देंगे, जिसमें नहीं देंगे उसमें नहीं कर। फिर आपने उसको एक्स्ट्रा चार्जेस का भी बता दिया, एक्स्ट्रा सर्विसेज जो आप दे रहे थे कि आपने 1 पेज अगर आप एक्स्ट्रा उससे वो आपसे करवाता है तो उसके आप उसे इतने डॉलर्स चार्ज करेंगे, स्टैंडर्ड में अगर वो करवाता है तो इतने डॉलर चार्ज करेंगे 1 पेज का, और प्रीमियम में अगर करवाता है तो 1 पेज का आप उससे इतने डॉलर्स चार्ज करेंगे। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में भी आपने उसे बता दिया जी कि आप उससे आई विल डिलीवर इन ओनली 1 डे या इतना में
को सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आ जाता है डिस्क्रिप्शन का, जिसमें आप अपने बारे में लिखेंगे कि आप जी हैं इस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं। और डिस्क्रिप्शन हमेशा आप जो है वो ऐसे ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखने की कोशिश करें, ताकि एक तो पढ़ने में आसानी हो, वो जल्दी से आपकी प्रोफाइल को रीड आउट कर सकता है, आप में देख सकता है कि क्या स्किल्स आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सर्विसेज आप उसे दे रहे हैं। और सेकेंडली आपकी इमेज पे, आपकी प्रोफाइल पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आपने लेट्स सपोज अपनी प्रोफाइल की लिख दिया कि जी वेलकम टू माय गिग, और मैं आप अगर आप ये वाली सर्विस लेना चाह रहे हैं तो आप राइट प्लेस पे हैं, और मेरी सर्विसेज जो हैं, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो ये वाली सर्विसेज हैं। इसके लिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में से आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नंबरिंग में देना चाहते हैं आप ये यूज़ करें, अगर आप कॉलम और डॉटेड फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करें, आप अपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इस साइन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा कि आपने जी अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पीएचपी फाइल को एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस के अंदर या फिर बूटस्ट्रैप के अंदर, तो आप सही जगह पर आए हैं। इसके अलावा आपने अपने गिग के अच्छे इम्पैक्ट के लिए आपने उसमें लिख दिया कि आप उसे फ्री बोनस में आप उसे क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो आप, जैसे फ्री का खाना होता है ना, तो जिसमें कोई ना भी बुलाए ना तो आपको पता चले जी आप नहीं भी जानते से, तो कहते चलें यार मैं आपको खाना खिलाता हूँ आज, तो आप बड़ी जल्दी कहते हैं हाँ जी खाना, चलो जी चलिए। तो सेम इज द वे कि जब आप उसे फ्री बोनस में आप ये चीज़ें देंगे कि आप उसे, जो वेबसाइट वो बंदा या जो चीज़ आपसे बनवा रहा है उसमें आप उसे ये फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, इट्स अप टू यू कि अब आप क्या काम कर रहे हैं। तो that would be a good impact and that would must create more customers for you। ठीक है, और आपके लिए गुड लक भी होगी एक, कि जितने ज़्यादा फ्री बोनस, इतना भी ज़्यादा ना दे दीजिएगा कि अब आप बस क्लाइंट बढ़ाने के चक्कर में आप जाते ही रहें, आपको अर्निंग कुछ ना हो, लेकिन आप एटलीस्ट अगर कुछ अच्छे फ्री बोनस देंगे उसे, तो वो आपकी प्रोफाइल को ज़रूर विजिट करेगा और दूसरों को भी शेयर करेगा कि जी ये बंदा ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और इसका काम बड़ा सॉलिड काम है, बहुत बेहतरीन काम करता है, तो आप भी इससे काम करवाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल पे एक अच्छा इमेज क्रिएट करती हैं। You have to do all this only for your profile। और आपने सबसे बेस्ट जो बोनस दे दिया जी, मनी बैक गारंटी, जो कि दिल पे पत्थर रख के आप अपनी दिया कि आपने इतना बेहतरीन काम किया और आप उसे ये भी ऑफर दे रहे हैं जी कि इसमें आपके पास गारंटी है कि अगर आपको काम ना पसंद आया तो जी पैसे वापस। लेकिन ये आपको अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए ये बोनस जो है वो देना पड़ेगा। जब आहिस्ता आहिस्ता आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप फिर ये बेशक एक्सक्लूड कर दीजिएगा, वरना इसकी नौबत ही नहीं आएगी, आप देंगे और आप खुद खुशी से देंगे इस ऑप्शन को ये चीज़ को, इस चीज़ को आप बहुत खुशी से पुट करेंगे। इससे आपकी गिग की इमेज या फिर प्रोफाइल इमेज जो है वो, इसकी रैंकिंग जो है वो अच्छी होती है। तो इसके बाद आपने लिख दिया जी कि अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी कोई भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने काम से पहले। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा भी चाहिए या ये प्रॉब्लम्स है आपकी। सही है, और साथ एक छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा नोट लिख दें कि मैं आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एडल्ट वेब सर्विसेज, कि वो बंदा आपको सिर्फ ये ना हो जी कि आपको चेक करता रहे और कहे जी अल्लाह हाफिज आपको काम शाम कोई नहीं आता है, या फिर हैंकी पैंकी करने की बजाय ना सीधा आपसे आप उसे लिखें कि मैं ये प्रोफेशनल काम करता हूँ, इसलिए आपने अपनी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन में दे दी कि मैं, आपने लिख दिया, अब उस बंदे ने पढ़ लेगा वो खुद ही कि जी वो बंदा ये वाले काम नहीं करता है, वो ये नहीं कि आप उससे पहले एक बंदा आपको आकर चेक करे और फिर आपसे काम ले, और काम लेने के बाद कहे जी मुझे आपका काम पसंद नहीं आया तो अल्लाह हाफिज। अगर ऐसा हो भी जाए आपके साथ तो कई दफा अगर आपने काम ऑनेस्टी से किया हो और आपने काम सही किया हो तो फाइवर जो है वो उस बंदे के साथ रजू करके आपको आपके पैसे दे देता है विद इन द 14 days। लेकिन उस इशू से बचने के लिए अच्छा होता है कि आप ये नन्हे मुन्ने नोट्स जो है ना उनका इस्तेमाल कर लें, ताकि आपने ऑलरेडी क्लियर किया हो क्लाइंट को, अगर वो बाद में कोई अल्लाह ना करे कोई बदमाशी दिखाने की कोशिश करे तो आप उससे, फाइवर जो है वो खुद फिर अपनी टीम के थ्रू आपकी कन्वर्सेशन पढ़ेगा और आपको क्लियर कर देगा कि जिसकी भी मिस्टेक होगी वो उससे बता देगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं फैक्ट्स की, जो कि उन्हें कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं कि कस्टमर ताकि पढ़ ले, ऑलरेडी बता दे, जैसे कि कैन यू प्रोवाइड अ ब्रिटिश एक्सेंट, तो आप उसे उसका क्वेश्चन हो, लेट्स सपोज वो आपकी प्रोफाइल पे आए और उसे हो कि आप पता नहीं ब्रिटिश एक्सेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अंग्रेजी समझ आएगी कि नहीं आएगी, तो आप उसे कहते हैं जी हाँ जी ऑफ कोर्स आई लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 3 years एंड दैट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, मेरे लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और मैं 3 साल से मैंने इंग्लैंड में रहा हूँ और मुझे अंग्रेजी आती है, मैं
अंग्रेजी बोल सकता हूँ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वेल एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। तो आप अपने क्वेश्चंस पुट कर दें जो आपके बेस्ट क्वेश्चंस हों, दैट वो जैसे क्लाइंट के माइंड में आएगा जी कि आप इस सर्विस के लिए अच्छे क्यों हैं, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मेरे पास मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, और ये ब्ला ब्ला है, आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है। उसे सेटिस्फाई करने के लिए आप लिख सकते हैं कि मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन है, जिससे वो बहुत खुश हो जाएगा, और उसको सिर्फ खुश नहीं करना, आपको प्रूव भी करना है। अब चौथा पॉइंट जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं, अब आपने अपने क्लाइंट से यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन का ऑप्शन बेशक डाल दें कि वो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड, ठीक है जी। कि आपने उससे मालूमात ले लेनी है कि उसको अपने काम में क्या क्या चाहिए। लेट्स सपोज वो आपसे पीएसटी फाइल कन्वर्ट करवाना चाह रहा है HTML5 में, तो आप उससे पहले पूछ लें, इंस्टेड ऑफ कि आप लगे रहें और आपको पता ना हो उससे ये डायमेंशन, वो बार बार आपसे कहे जी मुझे ये डायमेंशन ये चाहिए थी, ये मुझे कलर ये नहीं ये चाहिए था, मुझे इस तरह नहीं इस तरह का काम चाहिए था। तो बेस्ट वे इज कि आप उससे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर ले लें एज अ प्रूफ, ताकि ना आपको मसला हो और ना उसको मसला हो, ठीक है। तो आपको लेट्स सपोज पीएसटी अब की अब फाइल चाहिए उससे कि जी आपने उसे कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन में लिख दें, अटैचमेंट का ऑप्शन डाल दें कि मुझे जी प्लीज अटैच योर पीएसटी फाइल, की जो आपकी पीएसटी फाइल है जिसको आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, आप वो अपनी वो अटैच कर दें। अगर आपको उसको कोई क्वेश्चन लिखना है कि अगर तुम्हें कोई भी, इफ यू हैव एनी अदर इंस्ट्रक्शंस देन प्लीज राइट हियर, कि अगर आपकी कोई भी और इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसी जो कि आप देखना चाह रहे हैं अपनी उस वेबसाइट के अंदर, तो आप प्लीज यहाँ पर टाइप कर दें। आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप अटैचमेंट्स उससे कोई फाइल लेना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्लिक करके उस लिहाज से अपना क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसे कह सकते हैं जी अपनी जो पीएसटी के अंदर फाइल के अंदर ऑल यूज होने वाली इमेजेस हैं, आप मुझे वो भी शेयर कर दें, और आप उसे बता सकते हैं कि गेट इट इन द फॉर्म ऑफ इस फ्लोहा में मुझे वो चाहिए। फिर आपको एक वीडियो दिखाएगा कि हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग इमेज। हाँ जी, अब आपने इमेज कैसे लगानी है। इमेज लगाने के लिए डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस चेक करें, अगर नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर लें, ठीक है, कि गिग इमेज की अभी क्या डायमेंशन है। आप उस डायमेंशन के मुताबिक आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, कैनवा के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपने गिग को इमेज बनाएं। इसके लिए बेस्ट वे है यूट्यूब से ट्यूटोरियल पकड़ें, उसको 3 टाइम थ्राइस देखें, और फिर अपनी गिग में उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक इमेज क्रिएट करें। इमेज क्रिएट करते हुए ख्याल रखें कि आपकी इमेज में अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लेट्स सपोज अगर किसी की आपने फाइवर पे देखा हो, जिस बंदे ने अपनी प्रोफाइल लगाई होगी, तो आपकी पहली नज़र जिस बंदे की शक्ल नज़र आ रही होगी ना, तो उस पर जाती है, ठीक है। जिस बंदे ने बस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा होता है तो उस पर ज़रा कम ही जाएगी। अगर एक रो में 4 इमेजेस हैं और गिग इमेजेस हैं, और उसमें जिस बंदे ने प्रोफाइल लगाई हो और अट्रैक्टिव प्रोफाइल लगाई हो, ठीक है, अपनी अट्रैक्टिव पिक्चर लगाई हो, नॉट लाइक फैशनेबल नहीं, लेकिन एक ऐसी इमेज के जिसको देख के आप पहले कहीं इस बंदे की शक्ल फीचर ऐसे हैं, अच्छा जी ये सीन है, क्योंकि आपकी पहली नजर जाती है आपकी शक्ल पर, है ना। आप बाद में अगले बंदे का अखलाक चेक करते हैं, पहले तो आप उसकी लुक देखते हैं, फिजिकल देखते हैं ना, कि वो अपीयरेंस वाइज कैसा है। तो आप प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हैं। बीइंग अ फीमेल आप नहीं यूज़ करना चाहती हैं, आप कुछ भी और यूज़ कर लें। आप कोई अपना कोई टेक्स्ट फॉर्म में बनाकर कोई यूज़ कर लें, या आप अपनी मास्क पहनकर, कोविड है तो मास्क पहनकर पिक्चर बना लें। तो और इस गिग इमेज का ख्याल रखें कि आपकी जो इमेज हो वो ये ना हो कि हाफ कट रही हो साइड से, और इसके लिए आप यूट्यूब देखेंगे तो वो स्टेप्स आपका फिल हो जाएगा। अब जैसे ये है, इसमें देखें ये इमेजेस है, इसमें इस बंदे का, इसकी देखें इसकी प्रोफाइल आदि कट रही है, इसने जो इमेज है इसकी सारी चीज़ें विजिबल हैं। इसमें ये है कि इसकी भी सारी चीज़ें विजिबल है। अब देखें इस बंदे की सिर्फ प्रोफाइल शो हो रही है, जो नाम का मैंने बताया था कि नाम आप कोई भी रख सकते हैं, वो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और इसकी भी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो आप ख्याल रखें एक तो डायमेंशंस का, एक आपकी इमेज में आप प्रॉपर इमेज हो, कोई चीज़ उसमें कट ना रही हो, ठीक है। तो ये स्टेप काइंडली, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो ये स्टेप आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल से सर्च कर लें, और फिर आप गिग की इमेज क्रिएट करें, और इमेज क्रिएट करने के बाद आपका स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फाइवर के अंदर 7 गिग्स ऑलमोस्ट हों तो दैट्स बेस्ट, लेकिन 5 भी क्रिएट कर सकते हैं। और गिग्स बेसिकली आर द सर्विसेज जो आप अगले सेलर को, अगले बायर को दे रहे हैं, ठीक है, जो अगले क्लाइंट को आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं और आपका ये बजट है। तो इन शॉर्ट आप अपने आइडियाज सेल कर रहे हैं और उनसे आप अर्न कर रहे हैं। इमेज के बारे में हो गया। अब जब आप अपनी प्रोफाइल आइकन पे दोबारा जाएंगे तो आपकी ये ओवरव्यू आ रहा होगा कि देखें जी आपने अबाउट द गिग ये इंफॉर्मेशन दी थी,
ये आपकी विजिट प्रोफाइल जो विजिट करेंगे तो आपने अपने ये पैकेजेस बेसिक वगैरह में दिए थे, इनमें ये सर्विसेज थी। और सेकेंडली आप अपनी इमेज को, अपनी गिग को बेहतरीन बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। अगर आप बेहतरीन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, आपको एडोब वगैरह यूज करना आता है, फोटोशॉप वगैरह, तो इलस्ट्रेटर वगैरह, तो आप उस पर वीडियो फॉर्म में भी अपने गिग को प्रेजेंट कर सकते हैं विद योर ओन वॉइस और विद योर पिक्चर एंड वॉइस एज वेल। ठीक है, आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप क्रिएट कर सकते हैं गिग। जो लास्ट स्टेप है पब्लिश का, इसमें जी अगला बंदा फाइवर आपको कह रहा है कि अब आपकी गिग जो है वो रेडी है बिजनेस के लिए। आप अपनी गिग को देख सकते हैं, पब्लिश करें, सेव करें, एंड सेव एंड प्रीव्यू पे जाके देखेंगे, अपने आइकन पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल नजर आ जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट द गिग। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लीव अ कमेंट एंड share it with your friends as well, and we will see in another video. Allah Hafiz.